So we have already covered our unit first of the strategic management of IT. अब हम अपना यूनिट सेकंड कंप्लीट करने जा रहे हैं. इसमें हमारा आ जाता है IT आर्किटेक्चर प्लानिंग. IT आर्किटेक्चर प्लानिंग होता क्या है? दिस इज जस्ट एज अ ब्लूप्रिंट. एक ब्लूप्रिंट होता है, एक प्लानिंग होती है, ठीक है. दिस एंड उसका एम क्या होता है? अलाइन द IT सिस्टम. जो भी हम IT हमारे सिस्टम्स हैं उनको हमारे गोल्स के साथ एक अलाइनमेंट करना, ठीक है. कि भैया हम चाहते क्या हैं और वैसा ही हमारा IT सिस्टम भी बन जाए, जिससे हमारी एफिशिएंसी और हमारी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस है वो हमारी अच्छी हो जाए, ठीक है. अब हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ये तो मस्ट है. आपको एक तरीके से सॉर्ट ऑफ गाइडेंस देते हैं कि आपको चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए. स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि भैया क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए जिससे आपके अपने स्टेक होल्डर्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं. सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि भैया सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या वो फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता. ये सब चीज़ आपके लिए आ जाता है. डाटा आर्किटेक्चर आ जाता है कि भैया आपके सॉर्ट ऑफ डाटा होना चाहिए आपके पास, जिस पर आपका ये IT सिस्टम और ये सब चीज़ें आपका वर्क कर सके. इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर होना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें कैसे कितने सारे आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन करना है. क्या सॉर्ट ऑफ आपके एरियाज़ हैं या फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शंस हैं जिस पे आपको इंटीग्रेशन करना है. माइग्रेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि भाई आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है. जो भी चेंजेस होने वाले हैं तो वो चीज़ें हमारा IT आर्किटेक्चर प्लानिंग में आ जाती हैं. उसके बाद हमारा आ जाता है ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर. ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो आप इसके लिए ज़रा अच्छे से देख लेना. ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर जो है अलाउज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम टू वर्क टुगेदर सीमलेसली. इसमें क्या होता है कि हमारा ना एक ऐसा हम सिस्टम बनाते हैं कि इसमें जो दूसरे और भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको हम अगर कोलैबोरेट कर सके तो अपने सिस्टम के साथ, प्रेजेंट सिस्टम के साथ, तो वो ईजिली हो पाता है और काम हमारा ढंग से उसका चल पाता है. द आइडिया इज़ टू अवॉइड द डिपेंडेंसी ऑन द वेंडर्स एंड प्रमोट द कंपटीशन अमंग वेंडर्स लीडिंग द इनोवेशन. इसमें हमारा क्या आइडिया भैया, अगर हमने ऐसा कोई एक सिस्टम बना लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी इम्प्लीमेंटेशन या जो भी डिपेंडेंसी है वो हमारी एक ही वेंडर के पास चली गई, तो एक तरीके से वो सॉर्ट ऑफ ना हमें आगे वो कुछ भी बना के दे देगा तो हमें उस पर स्टिक रहना पड़ेगा, हमें एक रिस्ट्रिक्शन फील होगी, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम ना अपनी ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी डिपेंडेंसी है ना एक वेंडर के ऊपर, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. हाँ भाई, अगर एक वेंडर से हमने कुछ एक अपना सिस्टम बना लिया, हमें लगता है किसी और वेंडर की कोई अच्छी सी फंक्शनैलिटी अपने करंट सिस्टम में अडॉप्ट करवानी है तो हम करवा सकते हैं. सो दिस प्रमोट द कंपटीशन अमंग द वेंडर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि फीचर्स हम कुछ भी अडेप्ट करवा सकते हैं और इससे हमारा क्या हो जाता है, इनोवेशन जो है लीड कर जाता है. दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इनोवेशन एक तो होता है, फ्यूचर प्रूफिंग होता है. फ्यूचर प्रूफिंग मतलब इसमें अगर अडेप्टेबिलिटी की पावर है तो फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस हैं, कुछ भी डायनामिक हो, आप उसको अच्छे से कैटर कर सकते हो. फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन आपको बढ़ सकता है. क्यों? क्योंकि आप वेरियस जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ काम कर पाते हैं, आपका सिस्टम कर पाता है. तो इसमें हमारे स्टेप्स क्या होते हैं? असेसिंग द सिस्टम एंड द रिक्वायरमेंट्स. क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हमने असेसिंग करी, ठीक है. सिलेक्शन ऑफ द ओपन स्टैंडर्ड एंड द प्रोटोकॉल. जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमने उसको चेक करा क्या क्या रख सकते हैं हम, ठीक है. डेवलपिंग API एंड द इंटरफेस. हमने इंटरफेस एक रेडी करा. इम्प्लीमेंटिंग द मॉड्यूलर आर्किटेक्चर. मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है कि क्या क्या चेंजेस और कैसे कैसे हम और भी जो हमारे फंक्शंस हैं उसको आगे फर्दर इनके साथ ऐड कर सकेंगे. कोलैबोरेटिंग विद द वेंडर्स कि भैया क्या क्या हम और वेंडर्स के साथ अपने करंट सिस्टम में फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर सकते हैं कि जिससे हमें अच्छी और एफिशिएंसी सर्विसेज मिल सके, ठीक है. इसमें आ जाता है कि एनहेंसिंग सिक्योरिटी मेजर्स, कि हमारे सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उसके बाद हम उसको और भी अच्छा कर सके कि भैया जिससे हमें फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि हमारा डाटा ब्रीच या कुछ भी डाटा लूज हो सके. जो भी साइबर सिक्योरिटीज़ साइबर कुछ भी क्राइम्स वगैरह ये सब चीज़ों से हम बच सकें, ठीक है. तो उसके बाद आ जाता है हमारा ये मॉनिटर एंड इम्प्रूवमेंट कि फर्दर हम उसमें मॉनिटर और इम्प्रूवमेंट करते रहें एंड द रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स. जो भी हमें उसके ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं, बेनिफिट्स आ रहे हैं, उसको हम इवेल्यूएट और चेक करते रहें, ठीक है. इसी के बाद हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द लीडरशिप इन IT. तो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द लीडरशिप इन IT क्या है कि भैया अगर लीडरशिप अच्छी होगी उससे क्या होगा, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द बिजनेस गोल हम करवा पाएंगे,
बिज़नेस गोल का टेक्नोलॉजी के साथ हम अलाइनमेंट करा पाएंगे, जिससे हमारे बिज़नेस को एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, टीम मैनेजमेंट हमारी अच्छी हो पाएगी। देखो, जब भी हमारे पास लीडरशिप और आईटी का आएगा ना, आप लीडरशिप के भी जितने इंपॉर्टेंस है ना वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि आप पेपर कैसे अच्छे से कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टीम मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एडॉप्शन आ गया, क्योंकि आईटी है तो भैया इनोवेशन और एडॉप्शन तो आपने लिखना ही लिखना है। मतलब ये वर्ड्स तो आपने लिखने और आप अच्छे से बना भी पाओगे, उसको फर्दर एक्सप्लेन भी कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आ जाएगा कोलैबोरेशन एंड द कम्युनिकेशन, कि भैया आप कोलैबोरेट अच्छा कर पाओगे, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कोई आपस में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक गाइडेड पाथ होगा, लीडरशिप होगा तो। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होगा, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट होगा, सिक्योरिटी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इन्फॉर्मेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द टेक्नोलॉजीज टू फ्लो द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेशन। पूरे नेशन में इंफॉर्मेशन को फ्लो करना, और उसके लिए जो भी वो उन्होंने इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इसको फिर से बता देती हूँ कि जो भी हमें नेशन में इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है, एक मतलब जिसमें गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट इंडस्ट्री सब आ जाता है, एज अ नेशन आ जाता है, उसमें हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्लो करानी है, उसके लिए हम जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं वो हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है कि भाई ये तो हमें क्या देता है, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी देता है, एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन देता है, सारी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ देता है, गवर्नमेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, हमें उसकी अवेयरनेस देता है, सब कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, और इमरजेंसी मैनेजमेंट, कोई भी इमरजेंसी मैनेजमेंट है, आपको बहुत ही आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, और तो आप नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या हैं, दिस इज़ द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ द रेगुलर इंक सिग्नेचर्स। जैसे हम रेगुलर इंक से सिग्नेचर करते हैं, वैसे ये डिजिटल इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। दिस इज़ मीन टू द ऑथेंटिकेट द इंटीग्रिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड। इससे क्या होता है कि आपकी एक ऑथेंटिकेशन बन जाती है, इंटीग्रिटी बन जाती है डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, एक आप ऑथेंटिकेट कर देते हो, हाँ भाई ये मैं ही कर रहा हूँ साइन, ये मुझे पता है। ठीक है, और आपकी एक इंटीग्रिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होता है, क्रिएशन का। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि सेंडर्स यूजेस द डिजिटल सिग्नेचर सॉफ्टवेयर, उसको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, द सॉफ्टवेयर सिग्नेचर सॉफ्टवेयर जनरेट्स द हैश वैल्यू, वो एक हैश वैल्यू जो है जनरेट कर देता है। सेंडर्स प्राइवेट कीज यूज टू द एनक्रिप्ट द हैश वैल्यू। अब जो सेंडर्स के जो होगा उसकी एक प्राइवेट की जो होगी वो एक हैश वैल्यू बना देगी। प्राइवेट की यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ चुकी है, दिस इज़ द पासवर्ड। एक पासवर्ड की बेसिस पे एक उसकी हैश वैल्यू सॉफ्टवेयर में बन जाएगी। ठीक है, अब ये इससे क्या होगा, एक यूनिक हैश वैल्यू जनरेट हो चुकी है, एक आपका डिजिटल सिग्नेचर बन चुका है, क्रिएशन फॉर्म प्रोसेस हो चुका है। अब वेरिफिकेशन में क्या होगा, अब ये क्या होगा, रेसिपिएंट के पास जाएगा, रेसिपिएंट को भी सिग्नेचर सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। एंड अब क्या करेगा, सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्ट्स द सेंडर्स पब्लिक की। अब क्या होता है, पब्लिक की होती है जो और भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो होगा वो सेंडर्स के पब्लिक की को क्या करेगा, डिस्क्रिप्ट करेगा, मतलब उसको कहते हैं उसकी हैश वैल्यू जो है उसे जनरेट करेगा। सॉफ्टवेयर जनरेट्स द हैश वैल्यू फ्रॉम द रिसीव्ड डॉक्यूमेंट एंड विल कंपेयर विद द सेंडर्स पब्लिक की हैश वैल्यू, जो उसकी हैश वैल्यू थी और जो सेंडर्स जो रिसीवर्स की डॉक्यूमेंट की हैश वैल्यू थी, उन दोनों को कंपेयर करेगा। उसके बाद कहेगा देन इट वुड बी वेरीफाइड। अगर वो वेरीफाई हो जाती है तो भाई हम बोल सकते हैं वेरीफाई तब कब किस जब दोनों हैश वैल्यू मैच हो जाएगी तो वो वेरीफाई कहलाएगा, अगर वो नहीं होगी तो वो वेरीफाई नहीं कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाता है कि मैथड टू द एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द डिजिटल एंटिटीज़। डिजिटल एंटिटीज़ की एक तरीके से ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी को इस्टेब्लिश करना जो होता है हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट होता है।
ठीक है। प्रोसेस ऑफ द डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, हमें एक मतलब इसमें भी क्या होता है कि हम पहले सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करते हैं प्राइवेट की से, मतलब पासवर्ड से हमने सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करी, सर्टिफिकेट इशुएंस हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी, मतलब उनको पता चल गया हाँ भाई ये जो जैसे डिजी लॉकर है ना, सो इसमें एक सॉर्ट ऑफ वही चीज़ आ गई कि भैया डिजिटल लॉकर में आपने अपना पासवर्ड डाला तो आपने सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करी, अब वहाँ पर सर्टिफिकेट इशुएंस हो गया, सर्टिफिकेट इशुएंस हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी, जैसे उसने आपके पासवर्ड को वेरीफाई किया तो आपको एक सर्टिफिकेट इशुएंस हो गया, सर्टिफिकेट इशुएंस होने के बाद वहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर एक आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, तो वो आपका हो गया सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सर्टिफिकेट वैलिडेशन इंटीग्रिटी चेक, आपने उसके बाद उसको डाउनलोड करके ओपन करके चेक कर लिया कि जो भी आपको चाहिए था ये वही है, तो आपका सर्टिफिकेट वैलिडेशन हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट सेकंड भी ख़त्म होता है, तो हम बाकी और वीडियोस में यूनिट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कंप्लीट करेंगे।